कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी पूरा खानदानी भगवान है। जब ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ये भगवान है, पहले तो इन्हें हम तो कहना हम भगवान है तो बुला कर भगवान है, वो स्टेटमेंट देगा। तो भगवान की 2 औलाद है। वो एक खुदा को ये कहते हैं कि उसने अच्छाई को पैदा किया है और दूसरे खुदा के बारे में वो ये कहते हैं कि उसने बुराई को पैदा किया है। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं जो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है और ये क्या कुछ कहते हैं राम जी के बारे में, सारा चीज़ हम जानेंगे उसके ही ज़बानी। और फिर उसके बाद हम सुनेंगे मुफ्ती साहब की ज़बानी, जो मुफ्ती साहब राम के बारे में क्या कुछ कहते हैं, सारा चीज़ ये वीडियो में तो बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है ये बताते हैं जो अगर राम भगवान है, अगर हम उसको भगवान मान भी लिए तो फिर उसके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं वो कैसे भगवान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। मानने हो तुम कैसे? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम भगवान कैसे होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा, समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिप के जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गया कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? मतलब वो भी मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवान होगा। परिवारवाद चल रहा है तो बीजेपी नु का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। तो ये परिवारवाद भगवानों का क्या परिवार होते होंगे बताओ तुम? अच्छे कर्म थे ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता ने भगवान मानती है। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानो भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। वह घरवाली कौन सी सीता जो होगी लक्ष्मी, बताओ ना। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा बताओ ना तुम। और भरत शत्रुघ्न ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा? मेरी समझ में ना आवे। आप लोग सोच समझ कर हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं। आप लोगों का षड्यंत्र है। इनकी भावना रबड़ की है भैया, पानी की बनी हुई है, बड़ी जल्दी गीली हो जाए ये है? एक बात बता, बहुत जल्दी भड़के हैं इनकी भावना। फंडिंग हो रही है क्या कहीं से आप लोगों को हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए? फंडिंग तो बाबा साहब पहले कर गए हमें। हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ गए? उनके धर्म देवी देवताओं के पीछे? अरे हमारे जो तो उनके देवी देवता कहीं जाओ, हिंदू धर्म कहीं जाओ, हमें कोई मतलब ना भैया। हम गलत काम के पीछे हैं। कोई भी आदमी देश में गलत करेगा, बाबा साहब ने कहा था कि जब भी आप गलत कहीं हो तो उसका विरोध करना। हम विरोध करते हैं। मान लो बोलिए आप सीता माता त्रिपुराम। अरे मैं सीता माता क्या बोलूं? राम की बहू बोलूंगा मैं तो, उसकी घरवाली नहीं क्या वो? मैं माता होगी तुम्हारी, मैं तो बोलूंगा उसकी पत्नी थी वो तो, राम की ही ना उसकी बहू। बताइए, राम की घरवाली थी ना वो। जेल हो सकती है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? जेल तो मैंने ऐसा भाई कौन सी बात बोल दी जो जेल हो जाएगी? बताइए। भगवानों के खिलाफ बोल रहे हैं उल्टे सीधे सब। पहले तो भगवान के प्रूफ ही ना देश के अंदर। जब ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ये भगवान है, पहले तो इन्हें हम तो कहना भगवान है तो बुला कर भगवान है, वो स्टेटमेंट देगा। भाई मेरी समझ ना आवे, यदि मैं भगवान को बुरा बोलता हूँ तो भगवान की 2 औलाद है, एक तो मानने वाले, एक मेरे जैसे ना मानने वाले। तो भगवान के लिए दोनों बराबर है। अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? यही तो शिकायत उन लोगों की कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, दूसरे धर्म से कुछ नहीं बोलते। अरे मैं इसलिए उनके अपमान करूँ देवी देवताओं का, इसलिए वो कभी तो आएगा जमीन पे उतर के जो मेरे को दंडित करेगा, मारेगा मुझे। मैं उसे देखना चाहता हूँ भगवान को कितनी ताकत है उसके अंदर। बताओ, वो तो जो दूसरे आदमी जो बेचारे आयत हो रहे वो तो मेरे भैया, वो मेरा भैया है। वो तो मेरे घर में एक भगवान को मानने वाला, एक नहीं मानने वाला, तो हम दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है जी। कई जगहों पे मतलब ये बात आई है कि अल्लाह, गॉड और भगवान वाहिगुरु वगैरह वगैरह ये अलग अलग हैं या एक है? देखें, ये डिपेंड करता है उन मजहब के मानने वालों पर कि वो अपने खुदा की जात और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर वाहे गुरु है, तो वाहे गुरु के माना क्या है?
वाहे गुरु की वो क्या जी। जात और सिफात बयान करते हैं, ये देखना है ना असल। अगर वो किसी शख्स को वाहे गुरु कह रहे हैं कि जी जी। हमारे मसलन इतने गुरु थे, उनमें से एक गुरु ये है और हम उसी गुरु को पुकार रहे हैं, कोई जात है, कोई इंसान है, जी। तो वो अल्लाह कैसे हो सकता है, वो खुदा कैसे हो सकता है। इसी तरीके से भगवान, लफ्ज़ भगवान का इस्तेमाल हर देवता के ऊपर हो रहा है। तो चाहे मतलब वो कृष्ण हो, राम हो, इन सबको जो है वो भगवान कहा जा रहा है। तो फिर ये खुदा के बराबर कैसे हो सकते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो करीब तरीन लफ्ज है वो ईश्वर, परमेश्वर, ये करीब तरीन लफ्ज है जो खुदा की जात और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बीइंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। तो अब अगर ये इसी तरीके से गॉड है मसलन इंग्लिश में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईसाई जिस बीइंग को पुकार रहे हैं, जिसको वो देख नहीं सकते, जिसको वो ऑमनीसिएंट और ऑमनीपोटेंट मानते हैं, ऑल लिविंग और इटर्नल मानते हैं, उसी जात को हम भी अल्लाह कहते हैं और उसको हम ऑल नोइंग और ऑल मर्सीफुल, मर्सी गिविंग वगैरह वगैरह मानते हैं। उसी को यहूदी भी मानते हैं और उसी को हिंदू स्क्रिप्चर्स में ईश्वर कहा गया है। ये अलग बात है कि बाद में इंटरप्रिटेशन बदल गई, तो फिर वो मुख्तलिफ आइडल्स के ऊपर भी इस तरह की जो है वो उनके सामने इबादत होने लगी। जी ठीक हो गया लॉजिक भाई। तो क्या अहूरा मजदा भी इसी की श्रेणी में आएगा? क्या कह रहे हैं? दो लोग बोल रहे हैं। अहूरा मजदा मेरे ख्याल से ये अहरमन, यजदान और अहरमन। अच्छा, ये पारसियों के थे ना। पारसियों का खुदा का नाम अहूरा मजदा है क्या? या अहरमन और यजदान, पारसियों के यहाँ दो खुदा का तस्वुर है। वो एक खुदा को ये कहते हैं कि उसने खैर को खल्क किया, यानी उसने अच्छाई को पैदा किया है, और दूसरे खुदा के बारे में वो ये कहते हैं कि उसने बुराई को पैदा किया है। तो बुराई का खुदा अलग है और अच्छाई का खुदा अलग है, और ये खुदाई के तस्वुर के खिलाफ है, यानी जो कॉन्सेप्ट है गॉड का ये उसके खिलाफ है। लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे कि पारसियों का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही है जैसा कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। एक चीज और है कि जो एलिमेंट्स हैं या जो एनर्जीज हैं या कॉन्शियसनेस है, ये पैदा कहाँ से हुई, ये आई कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? ये सवाल तो हम इससे पहले कर चुके हैं और इस पर बात भी कर चुके हैं हम, कि जो चीज खुदा के हुक्म से, यानी तमाम चीजें खुदा के हुक्म से पैदा हुई हैं, तो उसमें एनर्जी और कॉन्शियसनेस वो भी खुदा के हुक्म से आया है। खुदा ये ऐलान करता है कुरान करीम के अंदर कि जब वो किसी चीज की तख्लीक करना चाहता है तो वो इरादा करता है, तो वो कुन कहता है फयकून, और वो चीज हो जाती है। यानी उसको कोई रुकावट नहीं है कि वो एनर्जी और जो मैटर है वो उसको जनरेट कर सके और उसको पैदा कर सके, कोई रुकावट नहीं है। अगर वो ऑमनीपोटेंट है तो फिर वो खालिक भी है, वो पैदा भी कर सकता है। लॉजिक वाला आपके सवाल खत्म हो गए। हाँ कहना एनर्जी नेवर क्रिएटेड एंड इट विल नेवर एंड। साइंटिस्ट से फिर हम आपका हाँ, वो आपके लिए है भैया, वो आपके लिए, चूंकि आप ऑमनीपोटेंट नहीं है ना, आप नहीं एनर्जी क्रिएट कर सकते, आप मैटर क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपके लिए है। आप अपना उसूल खुदा के ऊपर कैसे नाफिज कर सकते हैं? तो उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान और खुदा एक ही होता है, उनका कोई ख़ानदान नहीं होता, उनका कोई औलाद नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो हर चीज़ से पाक व साफ होता है और वो कोई चीज़ की मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जैसे हिंदू भाई के मजहब में है राम भगवान है, उनका जितना भी भाई है, पत्नी है, सबके सबको भगवान वो मानते, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम में ये कानून नहीं है। मजहब इस्लाम की कानून यही है कि सिर्फ वाहिद एक खुदा को पूजना है और एक खुदा की इबादत करना है, और उनका ही मतलब डंका बजना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया को रचने वाली वही खुदा है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। दुनिया में जितनी मखलूक है सारा का रब वही है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा जब आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।